आर यू अ वर्किंग प्रोफेशनल जो कि महीने के स्टार्टिंग में अपनी सैलरी देता है लेकिन मंथ का एंड आते आते उसको पता ही नहीं चलता उसकी सैलरी कहाँ खत्म हो गई। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ वो प्रूवन स्ट्रेटेजी शेयर करने जा रहा हूँ जो कि आपको आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में मदद कर रही होंगी। इस पैसे की चिक चिक से दूर जाना है तो ये वीडियो कंप्लीटली एंड तक देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने जो भी 3 किताबें अभी तक फाइनेंशियल से रिलेटेड पढ़ी है उन सभी से लर्निंग्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। माय नेम इज एटी एंड आई विल ब्रिंग यू टू अपस्किल वेयर वी क्रिएट कंटेंट अराउंड पर्सनल फाइनेंस, पर्सनल ग्रोथ, माय लाइफ एक्सपीरियंस दैट कैन हेल्प यू टू लर्न समथिंग न्यू। लेट्स डीप डाइव इनटू द वीडियो। नंबर 1, क्रिएट इमरजेंसी फंड। आपने कई बार देखा होगा कि लोग एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करना तो शुरू कर देते हैं लेकिन जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन अराइज होती है, जैसे कि कोई एक एक्सीडेंटल सिचुएशन हमें देखने के लिए मिल जाती है, हमारा एक्सीडेंट हो गया या फिर हमारे फैमिलीज में से किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो हमें क्या करना पड़ता है कि सारे के सारे एसेट्स जिनके अंदर हमने पैसा लगाया उनसे उनको विड्रॉ करना पड़ता है उस पैसे को, और उस पैसे को मेडिकल एक्सपेंसेस के तरीके से देना पड़ता है। सिचुएशन के अंदर क्या होता है, जो भी एसेट्स के ऊपर हमने कंपाउंडिंग का इफेक्ट लगाया तो वो सारा का सारा इफेक्ट विद इन 10 सेकंड्स खत्म हो जाता है। इस सिचुएशन से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक इमरजेंसी फंड क्रिएट कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड कितना हो सकता है, 10x ऑफ योर सैलरी इमरजेंसी फंड आपके लिए एक आइडियल इमरजेंसी फंड हो सकता है। कोई हमारी जॉब चली जाती है या फिर कोई एक्सीडेंटल सिचुएशन आ जाती है तो इस सिचुएशन के अंदर हम उस इमरजेंसी फंड को यूज कर रहे होंगे और अपने आप को सर्वाइव करने में मदद कर रहे होंगे और हमारे जो एसेट्स के अंदर पैसे हैं वो भी अच्छे तरीके से सिक्योर रखे होंगे उस पॉइंट ऑफ टाइम। नंबर 2, यूज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बजटिंग। बजटिंग बहुत जरूरी है। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, 50-30-20 रूल का यूज कर सकते हैं। 50% ऑफ योर इनकम शुड गो टू मैनेज ऑल ऑफ योर नीड्स एंड 30% ऑफ योर इनकम शुड गो टू कंप्लीट योर वांट्स दैट यू वांट कार, यू वांट अ बाइक, यू कैन परचेज फ्रॉम दैट 20%। अब उस पैसे को आप कितने समय के अंदर जोड़ रहे होंगे वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। आप इस 30% से अपनी वांट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही साथ 20% ऑफ योर मनी शुड गो टू इन्वेस्टमेंट। आप किसी भी एसेट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप सेफेस्ट एसेट जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक वीडियो का लिंक अटैच किया जो कि परफेक्ट वीडियो है जिसके अंदर मैंने सेफेस्ट एसेट्स आपके साथ डिस्कस किए, तो अभी एक्सेस कर लीजिए उसको। नंबर 3, डेट मैनेजमेंट। हम क्या करते हैं, हमारे पास क्रेडिट कार्ड्स होते हैं और हम क्रेडिट लोन्स को तुरंत एक्सेस कर लेते हैं। वो ऑनली इजीली एक्सेसिबल भी रहते हैं आज के समय पर कि क्रेडिट कार्ड से हमने कोई पेमेंट किया और वो पेमेंट हो गया और बाद में उस पेमेंट को हमें रीपेमेंट करना पड़ रहा होगा लोन के तरीके से हमने जो पैसे, तो क्रेडिट कार्ड से परचेस करने के बाद जो लोन के तरीके से हमने पैसे लिए उससे बाद में हमें रीपेमेंट करने की जरूरत पड़ रही होगी। लेकिन क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको पता है कितना इंटरेस्ट आपको देना पड़ सकता है, 14 से 15% तक इंटरेस्ट आपको क्रेडिट लोन के ऊपर देना पड़ सकता है। इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपने जो 20% मनी जो सेव किया था अपने किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, उसको सबसे पहले अपने डेट को रीपे करने के लिए यूज करिए, जिससे कि आप 14 से 15% इंटरेस्ट देने से बच रहे होंगे। जितना जल्दी हो सके अपने डेट को रीपेमेंट करने की कोशिश करिए। क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव करने पर फोकस करिए क्योंकि डेट चलता रहेगा तब तक आपका क्रेडिट स्कोर बिगड़ता रहेगा और आपको लोन मिलने में प्रॉब्लम हो रही होगी फ्यूचर के अंदर। अगर आप लोन को एक्सेस करना चाहेंगे किसी इमरजेंसी सिचुएशन में तो आपको लोन नहीं मिल रहा होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात यह है, तो क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो लोन रीपेमेंट अभी करिए। नंबर 4, अपने पैसे को ग्रो करने का सबसे बढ़िया तरीका है इन्वेस्टमेंट। आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू कर सकते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए। म्यूचुअल फंड्स, ETFs के अंदर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे कि आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे होंगे। और साथ ही साथ डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। किसी भी ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट मत करिए जो केवल एक इंडस्ट्री के अंदर या फिर एक सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हो। आपको अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करना है जिससे कि वो डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट हो रहा हो। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि किसी एक सेक्टर के अंदर हमें क्रैश देखने के लिए मिलता है तो हमें दूसरे सेक्टर की मदद से उस पैसे को हम जो है कंपोजिट कर रहे होंगे जिससे कि हमें कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिल रही होगी। डाइवर्सिफिकेशन इज अ मस्ट टू हैव की इन योर इन्वेस्टमेंट एसेट्स। नंबर 4, काफी बार ऐसा होता है कि हमको एक ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्स पे करने की जरूरत पड़ जाती है, तो आप क्या कर सकते हैं, टैक्स सेविंग स्कीम्स का यूज कर सकते हैं जैसे कि ELSS और साथ ही साथ PPF। आप ऐसी 2 टैक्स सेविंग स्कीम है जिनके अंदर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं और टैक्स से भी बच सकते हैं। रिडक्शन और एग्जेम्पशंस का फुल यूज करिए और साथ ही साथ प्रोफेशनल की हेल्प लेने से कभी भी मत रुकिए। अगर आप टैक्स सेव कर सकते हैं किसी प्रोफेशनल को एक छोटा सा अमाउंट पे करके तो डेफिनेटली उसकी तरफ जाइए क्योंकि वो आपका बहुत सारा अमाउंट ऑफ टैक्स बचाने में मदद कर रहा हो। प्रोफेशनल की हेल्प जरूर लीजिए अपने टैक्स मैनेजमेंट के अंदर। तो ये तो थी आपकी गाइड जो कि आपकी पर्सनल फाइनेंसेस को मैनेज करने में मदद कर रही होगी। याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम एक जर्नी है, डेस्टिनेशन और अब वो एक स्पेशल टिप जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में प्रॉमिस की। अपनी सेविंग्स को ऑटोमेट करिए। सैलरी आते हुए 20% ऑफ योर सेविंग ऑटोमेटिकली डिडक्ट होना चाहिए जिससे कि आप उस पैसे को यूज नहीं कर पा रहे हो, उस पैसे को केवल आप इन्वेस्ट कर रहे हो जिससे कि आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को बहुत जल्दी अचीव कर रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को जिससे कि हम आप सभी तक और पर्सनल फाइनेंस, पर्सनल ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड वीडियोस पहुंचाते रहें। मिलते हैं आप सभी से बहुत जल्दी किसी नई वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। जय हिंद, जय भारत। लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके आप सेफेस्ट एसेट जान सकते हैं और साथ ही साथ राइट वाली वीडियो पर क्लिक करके आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।